अगर आपको प्रमाण चाहिए तो एक अद्भुत कथा भक्तमाल की, छोटा सा चरित्र आप श्रवण करें। एक धर्मशाले में एक नौकरी करने वाले सज्जन रहते थे, और जिस धर्मशाले में वो सज्जन रहते थे उसी के नीचे एक संत रहते थे। संत भगवान ब्रह्म मुहूर्त में जग करके सीताराम 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 का कीर्तन करते थे। और जो सज्जन महोदय थे वो दिन भर नौकरी करते, थक करके आते, सोते थे, देर रात सोते थे तो देर सुबह तक सोना पड़ता था। और जब उनके सोने का समय 3 बजे 4 बजे होता तो उसी समय ये महात्मा उठ करके कीर्तन करने लगते। तो सज्जन को बड़ी समस्या होने लगी। उन्होंने कहा, ऐ साधु, आज तुझे समझाता हूं। एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में वो सज्जन जग करके बड़ी क्रोध में आए। उन्होंने कहा, ये क्या सीताराम सीताराम की रट लगाए हो, बोलो इसके करने से होता क्या? अरे जाकर के कहीं नौकरी करके 2 रुपया कमाने के चक्कर में पड़ते, दिन भर कोई काम धाम तो है नहीं, समाज में घूम करके भिक्षाटन करके अपनी जीविका चला लेते हो, पेट पाल लेते हो, सीताराम 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 करते हो, बिना कुछ किए क्या तुम्हारा राम कुछ कर देगा? क्या बिना कर्म किए तुम्हारा राम भोजन दे देगा? इस सीताराम करने से अगर भोजन मिल जाए तो मैं भी कल से सीताराम सीताराम करूंगा। महात्मा ने कहा, भैया अगर मेरे राम पर भरोसा आ जाए तो बिना कुछ किए मेरा राम भोजन भी देता है। अच्छा तो चलो, आज हमारी तुम्हारी शर्त लगी, आज मैं पूरे दिन कुछ नहीं खाऊंगा, संकल्प लेता हूं, और कल सुबह तक नहीं खाऊंगा, ये संकल्प है। लेकिन अगर कल सुबह से पहले मुझे भोजन की व्यवस्था नहीं हुई तो कल तू ये धर्मशाला छोड़ देगा। महात्मा के आंखों से आंसू निकलने लगे। आज वो संत अपने परमात्मा को याद कर रहे हैं। हे नाथ, हे मेरे परब्रह्म ईश्वर परमात्मा, आज मैं आपके भरोसे ये संकल्प ले रहा हूं। महात्मा ने कहा, राजन वचन देता हूं, आप आज पूरे दिन केवल राम राम जपने का निर्णय ले लो, और कल सुबह तक अखंड सीताराम का जप करो। अगर आप तक भोजन न आ जाए बिना किसी से कहे तो मैं कल धर्मशाला छोड़ दूंगा। प्रतिज्ञा कर लिया महात्मा ने। ये जो सज्जन पुरुष थे उस दिन अपनी नौकरी पर नहीं गए, जिद में पूरे दिन सीताराम जपने का निर्णय ले लिया और चले गए जंगल। उन्होंने सोचा कि अगर हो सकता है इसी धर्मशाले में सीताराम करूं तो ये महात्मा किसी पड़ोसी से जाकर के कह देगा कि इसके भोजन की व्यवस्था करा दो। इसलिए मैं आज जंगल में जाऊंगा, उस जंगल में जाऊंगा जहां पर केवल हिंसक पशु रहते हैं, कोई मनुष्य जाता नहीं। चले गए जंगल में। विशाल वटवृक्ष था। उस वटवृक्ष के नीचे खड़े हुए तो ऊपर देखा तो बहुत घना जंगल और घना पेड़ था। उसी वटवृक्ष पर वो सज्जन पुरुष चढ़ गए, पत्तियों की आड़ में छिप करके बैठ गए कि कोई मुझे देख ना पाए। लेकिन ईश्वर की नजर से कौन बच सकता है? महात्मा ने राम जी के प्रति संकल्प किया था, हे प्रभु, जाएगी लाज तुम्हारी, हमारो प्रभु क्या बिगड़ेगो, जाएगी लाज तुम्हारी। हे नाथ,
अगर कल तक भोजन की व्यवस्था नहीं हुई तो लाज आपके नाम की जाएगी, मेरी क्या। समर्पित कर दिया भगवान को। राम जी को भी अब सोचना पड़ा। एक भक्त की निष्ठा, एक भक्त का विश्वास, एक भक्त का संकल्प आज मुझसे टूट जाएगा। भगत के बस में है भगवान। आज राम जी ने देखा कि जो सज्जन पुरुष उस महात्मा की परीक्षा लेने के लिए जंगल में आए, वो छिप करके आज पट वृक्ष पर बैठे। घटना घटती है उसी समय कुछ आदिमानव की टोलियां, जो जंगल में ही रहने वाले, वो सब कुछ सामग्री भोजन बनाने की अपने थैले में लिए हैं, लेकिन वो उचित स्थान ढूंढ रहे हैं कहां पर भोजन बनाएं। और उसी बटवृक्ष को देखा कि विशाल बरगद है, खूब छाया है, चलो इसी के नीचे आज भोजन बना लेते। भोजन बनाना प्रारंभ किया। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि सभी ने भोजन प्राप्त कर लिया। एक मनुष्य का भोजन बच रहा है, ज्यादा बन गया। अभी उस भोजन को वो पैक करके रख रहे थे कि आगे की यात्रा में ग्रहण कर लेंगे। उसी समय उस राज्य का राजा अपने टोली के साथ उसी मार्ग से जा रहा था। और जब उन बंजारों को पता चला कि राजा आ रहे हैं, तो वो डर के मारे कि कहीं राजा पकड़ लेगा तो कर लेने लगेगा, या वसूली करने लगेगा, या जांच करने लगेगा कि तुम लोग कहां से आ रहे हो, क्या कर रहे हो। इस डर से वो बंजारे वह भोजन छोड़ करके भाग गए। और जब वो भोजन छोड़ करके भाग गए और राजा जब आए समीप, तो एक थाल लगी थी भोजन की। अब तो राजा थे, उनका तो काम था राज्य में छानबीन करना। अब राजा ने सोचा कि लगता है या किसी दुष्ट ने इस भोजन में विष मिला करके रखा है कि राजा के सैनिक ग्रहण करेंगे और मर जाएंगे। चतुरंगिनी सेना थी, आदेश दिया सभी लोग छानबीन करो, वो दुष्ट यही कहीं होगा। सबने खूब ध्यान लगाया। एक सैनिक की नजर चली गई जहां पर ये सज्जन पुरुष छिप करके बैठे थे। उसने देखा महाराज ये ऊपर बैठा है, मिल गया। ऊपर चढ़ के घसीटते हुए उतारा गया। राजा ने अपने घोड़े से कोड़े निकाले। चल बता इसमें विष क्यों मिलाया। अब तो ये सज्जन हाथ जोड़ते, महाराज मैंने तो भोजन न करने का संकल्प लिया है, विष मिलाने की बात ही छोड़ी। मैं तो पूरे दिन आज न भोजन करूंगा, इसलिए मैं अपने जहां रहता था धर्मशाले से जंगल में आया। राजा ने कहा तू बातें बनाता है, इस भोजन को तुरंत ग्रहण करो, अगर विष मिला होगा तो तुम ही मरोगे, और यदि ग्रहण नहीं करते हो तो कारागार में डाल दिए जाओगे। जंगल में आज राजा और वो सज्जन पुरुष सामने खड़े। राजा कहता है मृत्यु दंड दे देंगे, कारागार में डलवा देंगे। तुमने हमारे राज्य में ऐसी धृष्टता करने की कोशिश कैसे की। तलवार गर्दन पर सटा करके आज भोजन कराया जा रहा है। चल भोजन कर। धन्य है मेरे राम, आज उस सज्जन की दशा क्या हुई। एक एक निवाला ग्रहण करते और आंखों से आंसू निकल रहा है। मुख से निकलता है क्या, बोले जंगल में जब मैं आया ना, उस महात्मा को जब मैं ये शर्त लगा करके आया तो इस जंगल में मैंने देखा क्या, अनेक पशु देखे, अनेक पक्षी देखे, अनेक जीव देखे, कोई नौकरी नहीं कर रहा है। मुख से निकलने लगा अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए हर सबके दाता राम। जो सज्जन पुरुष थे जिन्हें अपने नौकरी के ऊपर बड़ा घमंड हुआ करता था, आज वो कहते हैं
दास मलूका कह गए सबके दाता राम। वही सज्जन पुरुष मलूक दास के नाम से प्रसिद्ध हुए। वृंदावन में जाएंगे तो मलूक पीठ है, बहुत बड़ा आश्रम बना। उसी दिन से अपने नौकरी को छोड़ दिया, रिजाइन लेटर लिख दिया, कह दिया कि जब भोजन की व्यवस्था मेरा राम करता है तो मुझे कमाने की जरूरत क्या है। दास मलूका कह गए